अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। एक तो आपको मैं ये बताऊंगी कि IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और जिस तरह से इसहाक डार साहब हमें हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं और जिस तरह वो डील कर रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपडेट करती हूँ। आई एम नॉट एन इकनॉमिक एक्सपर्ट, बट डेफिनेटली जो कुछ चीज़ा बातें हैं उसके ऊपर मैं आपको अपडेट ज़रूर कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए। IMF के साथ मुआहदा अभी तक क्यों नहीं तय पा रहा, क्यों अभी तक हमें पैकेज जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सका, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स हैं वो शेयर करती हूँ। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को जो हमारा बहुत एक रिपोर्ट जारी की है और एक मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में जिसमें पाकिस्तान की जो वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन हुई है और उन्होंने अलार्म बजा दिया है कि पाकिस्तान जो है उन चंद ममालिक में है जो कि पानी के ख़त्म होने की तरफ जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और हमारी जो हुकूमत है, इस सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से वो हमें इनमें मज़ीद धकेल रहे हैं बजाय ये कि अपनी आवाम को रिलीफ दें, लेकिन उनकी तरजीहात क्या हैं उसके पर भी बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि IMF ने जो एक नई शर्त रख दी है और कड़ी शर्तें रखते जा रहे हैं। आपको पता है इससे पहले उन्होंने प्राइसेस कहाँ बढ़ानी है और सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आपको पता है। वो सारी चीज़ शराइत मानने के बाद अब IMF ने एक जो शर्त मज़ीद ऐड की है वो ये है कि आपने 1.1 बिलियन डॉलर्स का जो हमने उनसे पैकेज लेना है IMF से, उन्होंने उसके साथ एक शर्त ये लगा दी है कि हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एश्योरेंस चाहिए आपका, जो कि 7 बिलियन डॉलर्स का चाहिए। अब ये क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने एक तो पैकेज मिल रहा है आपको IMF की तरफ से 1 बिलियन डॉलर आपने लेना है, लेकिन आपको साथ ही एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करानी है, यानी आपके जो दोस्त ममालिक हैं या कहीं और से बाहर से कहीं से भी आपने 7 बिलियन डॉलर्स की एश्योरेंस लेनी है कि आपको ये लोग पैसे देंगे। और इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बाहर से जो फाइनेंसिंग होती है, ये आपको पैसे देंगे ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप है वो पूरा हो जाए। इस फिस्कल ईयर का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप है वो पूरा हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे अगर हमने आपको 1 बिलियन डॉलर दे भी दिया, जो कि 2019 में आपको पता है ये जो इस वक्त ये जो फंड्स हैं बेसिकली 2019 का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो 6.5 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज था, ये उसका हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप 7 बिलियन डॉलर्स की एश्योरेंस नहीं लेके आएंगे हमारे पास, तब तक हम आपको ये 1 बिलियन डॉलर नहीं देंगे, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसको आप यूँ समझ लें कि आपने आपके पास है बिजली का बिल है जो आपने देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 है, ठीक है, बिजली का बिल है, और आप लोन लेने गए हैं कि आप हमें 1,000 या 2,000 रुपये लोन दे दें। तो आपको बैंक ये कहता है कि हम आपको ये तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमारे पास बाकी के 8,000 की एश्योरेंस लेके आएँ कि आपको ये भी यहाँ से अरेंज हो जाएगा, तब हम आपको देंगे, क्योंकि हमारे इस तरह देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ जस्ट अ क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि इस वक्त जो IMF की शराइत है वो क्या है, क्यों है। और ये शर्त जो IMF ने डाली है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है जो हमारी हुकूमत का हाल हो चुका है ना, इस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में इन्हें कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये सारे चोर आके ऊपर बैठ गए हुए हैं और पैसे लेंगे भी तो इतने ज़्यादा वो उन्होंने अपने स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं कि भाई हमें आपने एक एक पाई का हिसाब देना कहाँ लगी है, क्योंकि उन्हें पता है सारे चोर हैं, खा जाते हैं बैठ के। तो आप देखें कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हमें हर तरफ से सपोर्ट मिलती थी, हर मुल्क हमारे साथ खड़ा होता था। आज ना हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है, मैं इसमें एक बात और भी ऐड करती हूँ, ना UAE खड़ा हो रहा है, ना चाइना खड़ा हो रहा है, ना सऊदी अरेबिया, कोई भी हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तमाम दोस्त ममालिक ने जो है वो आपको जो है वो बता दिया आपकी औकात क्या है, ठीक है। और यही लोग बैठकर मेरे वेरी पर्सनल ऑफ माई रिलेशंस जो मीडिया में है, वो काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे लोग जो रहते हैं या होते हैं, वो कहते हैं नहीं, इमरान खान ने इंटरनेशनल रिलेशंस की बेड़ा गर्क कर दिया था, लोग तो इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं थे, चाइना ने निकलवा दिया इमरान खान को। चाइना कहता था हमने तो इससे बात ही नहीं करनी है, ये तो ऐसा बंदा है वैसा बंदा है। लिटरली
ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। अच्छा, सऊदी शहज़ादा जो है उसने तो ये कह दिया, उसने तो कहा इसको तो तमीज़ ही नहीं है, इसने मेरा तोहफ़ा बेच दिया। ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया गया इमरान खान के ख़िलाफ़, ठीक है। आज अगर उन लोगों को वो कहा जाता नहीं उन्होंने कहा, सऊदिया ने कहा निकाल दो, यूएई ने निकाल दो, चाइना ने कहा निकाल दो इस्टेब्लिशमेंट को, तब जाके इस्टेब्लिशमेंट जंग आ गई थी, तब इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था। तो आज वो लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये तो उनकी फेवरेट्स है ना, फॉर अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स। तो आज वो लोग क्यों नहीं खड़े होते आप लोगों के साथ? इसलिए नहीं खड़े होते बिकॉज वो सब रबिश था, ऐसा कुछ नहीं था। आज इनकी औकात उन्होंने ये बता दिया कि तुम लोगों की औकात है, तुम लोगों को कोई पैसा टका देने को तैयार नहीं है। एनीवेज, ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट। कमिंग फॉरवर्ड, आप इस वक्त जो मैं इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं कि जूली कुजैक जो IMF की डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, उसने जो बात की है, द वर्ड्स आर वेरी क्रिटिकल। टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टनर्स विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। ये उनके अल्फाज हैं। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है और क्या इस वक्त जो IMF है वो आपको किधर लेके खड़ा है। और स्पेशली उन्होंने ये कह दिया है, एंड टू बी ऑनेस्ट आपके पास सिर्फ जो है 4 हफ्ते के रिजर्व्स बाकी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, 4 वीक्स ओनली। और इसके अंदर ही अगर आपने कोई मुआयदा कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज यू आर बैंकरप्टेड। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आपके पास ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल इनटू जस्ट 4 वीक्स, ओके, वर्थ ऑफ इम्पोर्ट कवर, इम्पोर्ट्स वगैरह के लिए आपके पास जो, और वो भी ज़रूरी इम्पोर्ट्स जो है उनके लिए सिर्फ 4 हफ्ते की आपके रिजर्व्स रह चुके हैं। तो उसके बाद फिर जब आप ये अरेंजमेंट्स कर लेंगे, जो कि आपको इसी महीने में करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो IMF है ना, वो फिर आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स के ऊपर आता है। तो ये इस वक्त कंडीशन है IMF के साथ हमारी ताल्लुकात की, मामलात की जो फंसी हुई है। साथ ही UN के ऊपर अब बात कर लेते हैं। UN की एक कॉन्फ्रेंस, एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है 2023, जो कि अभी मार्च में ही हुई है, 22nd, 23rd, 24th मार्च ऑफ 2023 के ऊपर हुई है। और पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी पे के उसकी डिस्कशन हुई है। उसके ऊपर आपको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ। इन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है, और आपको ये भी बताऊं कि ये 5 दहाइयों में पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस है। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि 5 दहाइयों में, 50 साल में ये पहली इतने बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस है जो न्यूयॉर्क में UN की तरफ से हुई है। और इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस वाटर UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। UN यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो कि ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी 2023 असेसमेंट रिपोर्ट है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया 5 डेकेड्स में पहली ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और मार्च में ये 22nd to 24th में न्यूयॉर्क में हुई है। अच्छा, इसमें रिपोर्ट्स में बात ये हुई है कि पाकिस्तान फेसेस क्रिटिकल लेवल्स ऑफ वाटर सिक्योरिटी, यानी पाकिस्तान जो है वो पानी के ख़तरनाक तरीन जो इस वक्त दर्जा है उसके ऊपर चला जा चुका है, और पाकिस्तान में पानी की किल्लत जो है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी। और इनके जो लीड ऑथर हैं उन्होंने कहा है, विदाउट वाटर सिक्योरिटी कंट्रीज आर सिंपली इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और जो डायरेक्टर हैं इस रिपोर्ट, ये जो UN की जो रिपोर्ट छाया हुई है, इसमें जो डायरेक्टर हैं कावे मदानी, उन्होंने कहा है कि दिस रिसर्च आइडेंटिफाइज वेयर वी शुड टारगेट पॉलिसी फंडिंग एंड एक्शन टू इंश्योर दैट द मोस्ट वल्नरेबल एंड सिक्योर आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। यानी जो सबसे ज़्यादा ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो बिल्कुल ख़त्म जहाँ पानी होने वाला है, उनके ऊपर हमने ज़्यादा वो करना है, फोकस करना है। हसन निसार जो पाकिस्तान से जो है डेलीगेशन था, हसन निसार जामी, सेक्रेटरी पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के, उन्होंने वहाँ पर बात की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में किस तरह के मामलात हैं, यहाँ फ्लड्स आए हैं, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हम शेयर करते हैं, पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर्स शेयर कर रहा है जिसमें दोनों तरफ से, और उसमें आपके वाटर रिसोर्सेज समेत जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब जो है जो अंडरग्राउंड हैं
और सरफेस पे हैं वो सब शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो जाती हैं, क्योंकि आप के जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर से भी आपको पता है फिर वो शेयरिंग होती है, उसके कोई ऊपर रूल्स नहीं होते या लेजिस्लेशंस नहीं होती, तो फिर वो डिवीज़न में कोई चीज़ जो है वो कंट्रीब्यूशंस में नहीं आ रही होती है, इक्वल डिविजन्स नहीं होती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की और उन्होंने ये बताया कि कंट्रीज़ जो हैं वो यूनिलैटरल एक्शंस ले लेती हैं अपनी तरफ से ही, जो मैंने अभी आपको बताया, और विच शेयर सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स इन दिस रीजन कुड स्पाइरल इनटू थ्रेट्स इनटू द, जो कि थ्रेट्स पैदा कर सकती हैं। जब आप खुद ही फैसला कर लेते हो कि नहीं अब पानी उसका भी चोरी कर लेना है, उसका भी ले लेना है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक थ्रेट जो है वो कंट्रीज़ के लिए होती है, और वही जो है वो चीज़ें जो है एग्जैजरेट होती हैं और वो फिर आपके पूरे खित्ते के लिए जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि जब आप एक दूसरे के साथ इस तरह से उनका हक छीनेंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जंग में तब्दील हो जाती है सिचुएशन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने हाईलाइट किया पाकिस्तान इज़ अमंग द 10 वाटर स्कार्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अमंग द 10 क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट है उसने तशवीश का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान का, और फिर ये भी कहा गया कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, इसी तरह से कुछ और जो करना चाहिए यूएन को वो ये है कि कुछ मुआहदे तय करने चाहिए ताकि कंट्रीज़ को उनका जो पता हो कि कितने रिसोर्सेज किसके लिए जो है वो मुख्तस होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस रिपोर्ट में शाया हुई हैं और उन्हें बताया गया है पाकिस्तान को कि ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर पानी के जो कम तरीन मिकदार रह गई है वो उनमें से एक पाकिस्तान की है। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आप देखें कि मीडिया के ऊपर कहीं भी ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं। मीडिया आप अपनी एक अजीब सॉरी टू से बकवास में जो है इंगेज रहता है, उसको प्रेशर आ रहा है कहीं से चुप कर जाना है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है वो नहीं दिखाना, किसी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो नहीं दिखानी, कहाँ पे पाकिस्तान को जो है लॉसेस हो रहे हैं वो नहीं दिखाने। मतलब इट्स इंटायरली कंट्रोल्ड मीडिया। ओनली थिंग विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग समथिंग बेटर इज़ आई थिंक सोशल मीडिया, जिसके ऊपर आप आई थिंक बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो अनसेंसर्ड होती है। तो यहाँ पे अब व्हाट आई वुड से इसके हमारी प्रायोरिटीज़ आप मीडिया की देख लें, साथ ही हमारे पॉलिटिशियंस की देख लें। हमारे जो गवर्नमेंट है इस वक्त एक फैशिस्ट रजीम हमारे ऊपर रूल कर रही है, उसे ना पता है कि यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, कुछ आटा देते हैं, आटा ज़ाया, वो ख़राब आटा दे रहे हैं खाने के लिए, पानी का उन्हें अपने लिए बस उन्हें पता है हमें तो मिल जाएगा, तो हमने किसी को क्यों पूछना है। तो इस किस्म के जब हालात हैं और आपकी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई कुछ ना करे और इन चोरों को सपोर्ट करे, तो फिर उस वक्त आप क्या उम्मीद रखते हैं? पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने आती ही नहीं हैं, तो जब वो हमारे सामने आएंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुश्किल वक्त जो है वो गुजार दे किसी तरह, और हमें अच्छी हुकूमत मिले, अच्छा हुक्मरान मिले, जो कि आकर हम पाकिस्तान को जो है किसी अच्छी जो पे जैसे आपको पता है पहले खान साहब जो है कितना कुछ कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो आई होप कि वो दोबारा से उन्हें अल्लाह ताला मौका दे और वो पाकिस्तान की खिदमत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।